हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एपीजे ऑनलाइन क्लासेस पर। क्लास 12th अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 विषय भौतिक विज्ञान का ये क्वेश्चन पेपर लेके आ गए हैं। और यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जैसा कि आपको पता है, कल 2 तारीख को आपके भौतिक शास्त्र का पेपर होना है। जैसा कि आपको ये भी पता है कि क्वेश्चन पेपर जो है सेट में आ रहे हैं, और इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं और इसे आप तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 19 तक का कंप्लीट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपके एग्जाम में कोई भी सेट आता है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, आपको मैं पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये आप देख लीजिए। और चलिए आइए, मैं आपको इस वीडियो को थोड़ा सा फास्ट चलाऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, और आप फटाफट से आप अपना रफ पेन उठा के और कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपका जो समय रहेगा वो 3 घंटे रहेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 19 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और यहाँ पे आपका जो पूर्णांक है वो 70 मार्क्स का है। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं और हम बढ़ते हैं आगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग होगा अगर मैं आपको रीड करके बताऊंगा तो। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका पहला प्रश्न। क्या कह रहा है? सही विकल्प का चयन कर लिखिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर दे चुके हैं। उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखिए, तो आगे का आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख सकते हैं, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। पहला क्वेश्चन का आंसर जो है, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो आप इसको याद रखिएगा 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे दूसरा नंबर है एम्पियर मात्रक है, तो यहाँ पे विद्युत धारा का। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तीसरा नंबर है एक गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, तो विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों। इसके बाद चौथा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, तो यहाँ पे आपको बताना है फैराडे ने। आगे बढ़ते यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5वां नंबर, एक संधारित्र अपने में से गुजर जाने देता है, तो केवल एसी को। इसके बाद अगला है दृश्य प्रकाश के तरंग दैर्ध्य की कोटि होती है, तो 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, यहाँ पे आगे देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका इसी का 7वां है। कुहरे में संकेत के रूप में उपयोग की जाने वाली तरंगे हैं, तो यहाँ पे आपको बताना है अवरक्त तरंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, तो आप सुधार लीजिएगा। क्या लिखना है? अवरक्त तरंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे पहला है किरचॉफ का द्वितीय नियम डैश डैश के सिद्धांत पर आधारित है, तो यहाँ पे आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण। यहाँ पे दूसरा नंबर है एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध डैश होता है, तो यहाँ पे आपको बताना है अनंत। इसके बाद तीसरा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक, तो यहाँ पे आपको बताना है टेस्ला। इसके बाद लेंज का नियम डैश डैश नियम है, तो ऊर्जा संरक्षण का नियम। इसके बाद एलसी परिपथ में धारा और विभवांतर के मध्य डैश डैश का कलांतर होता है, तो इसका आंसर मैं आगे आपको दिखा दूंगा। 6वां नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंगे डैश डैश तरंगे हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे। इसके बाद 7वां नंबर है एक श्वसनेत्र के लिए स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी डैश डैश होती है, तो 25 सेंटीमीटर। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर मैं आपको आगे प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, हैंड रिटन मिल जाएगा। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4, रेडियो तरंगे, इसका हो जाएगा हर्ट्ज। इसके बाद दूसरा है डायप्टर, इसका हो जाएगा आपका आंसर लेंस की क्षमता। ठीक है, लेंस की क्षमता। इसके बाद तीसरा है एक फर्मी बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर बामर श्रेणी, ये हो जाएगा दृश्य क्षेत्र। इसके बाद 5वां है किरचॉफ का नियम, तो यहाँ पे आपको बताना है जटिल विद्युत परिपथ आरसी परिपथ की प्रतिबाधा, तो यहाँ पे √r² + xc²। इसके बाद 7वां है बैगनी रंग का प्रकाश, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रिज्म द्वारा अधिकतम विचलन। आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पे क्या है? आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं, इसका अथवा क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र की परिभाषा मात्रक एवं बीमी सूत्र लिखिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इन सभी अथवा सहित के क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा, तो आप भी इन अथवा सहित क्वेश्चनों का आंसर जरूर तैयार कीजिएगा। आपके एग्जाम में 70 में से 70 मार्क्स आएंगे। चलिए आइए बढ़ते आगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद हो जाती है, क्यों? इसका अथवा है
ओम का नियम लिखिए। इन सभी क्वेश्चनों को आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7वां, एम्पियर का परपति नियम, इसका अथवा है अमीटर वोल्ट मीटर में अंतर। और 8वां नंबर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए, इसका अथवा है स्वप्रेरण और न्यून प्रेरण में अंतर। क्वेश्चन नंबर 9वां है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें लिखिए। ये सभी क्वेश्चन 2 अंकों वाले हैं और यहाँ पे अथवा है कला संबद्ध स्रोत से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे निरोधी विभव किसे कहते हैं, इसके अथवा है कार्यफलन तथा देली आवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 आप देख सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। अब ये सभी क्वेश्चन आप देख लें पहले, इसके बाद मैं इसके आगे पूरा एक तरफ से आंसर कवर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12, नाभिकीय विखंडन क्या है, इसका अथवा है नाभिकीय बल किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। इसका अथवा क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में विद्युत किसी बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। आइए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 है अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए तथा सिद्ध कीजिए कि P/Q = R/S। चलिए ये फटाफट से आप क्वेश्चन देख लीजिए। सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर लिखना है। यहाँ पे सभी अथवा सहित के क्वेश्चनों का आंसर मिलेगा। चलिए बढ़ते आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 और इसके बाद ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 और ये 19। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से सभी आंसर देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 के सभी क्वेश्चनों का आंसर। यहाँ पे सही विकल्प का चयन कीजिए और पहले का आंसर जो था वो 12 नंबर मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ पे आप सभी के आंसर देख सकते हैं। ये रहे सभी क्वेश्चनों के आंसर और यहाँ पे क्वेश्चन भी लिखे गए हैं, तो आप इनके आंसर फटाफट से नोट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे अवरक्त लिखना है, अवरक्त तरंगे, यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा अवरक्त तरंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 के सभी क्वेश्चनों का आंसर, आप फटाफट से देख लें, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 के सभी क्वेश्चनों का आंसर जो कि पूछा था एक वाक्य में उत्तर, ठीक है। चलिए ये रहा, इसके बाद आगे देख सकते हैं ये रहा और मैं आपको फटाफट से दिखाऊंगा, आप वीडियो को रोक के लिख लीजिए। चलिए ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 4 के सभी क्वेश्चनों का आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 5वें का आंसर, आवेश का क्वांटीकरण। ये रहा, इस तरह से आपको लिखना है। इसके बाद इसका अथवा का आंसर आप देख सकते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 के अथवा का आंसर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए, आपको एग्जाम में इसी तरह से लिख के आना जिससे आपके एग्जाम में एक भी अंक ना कटे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपके 6 का आंसर, क्वेश्चन भी आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद इसका अथवा का आंसर देख लेते हैं। ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा का आंसर, इसमें पूछा गया था ओम का नियम, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7वां, एम्पियर का परपति नियम। यहाँ पे आपको इस तरह से लिख के आना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का अथवा है अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर, तो आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 8वां है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लिखिए। तो ये रहा इसका आंसर और इसके बाद इसी का अथवा है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा, इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 9, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यक शर्तें। ये रहा इसका पूरा आंसर और आप इसका स्क्रीनशॉट कर ले या वीडियो को आप रोक के लिख सकते हैं। ये इसकी आवश्यक शर्तें भी हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसी का अथवा है कला संबद्ध स्रोत क्या है, इसकी परिभाषा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा इसकी शर्तें, ठीक है। निरोधी विभव क्वेश्चन नंबर ये आपका 10वां है, निरोधी विभव किसे कहते हैं, ठीक है। और इसका अथवा है कार्यफलन, ठीक है। चलिए यहाँ पे देहली आवृत्ति और कार्यफलन की परिभाषा लिखा हुआ है, तो आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट कर ले फटाफट। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 का अथवा और इसके बाद आगे है ये रहा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, नाभिकीय विखंडन। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा है नाभिकीय बल, ठीक है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों का आंसर फटाफट से आप स्क्रीनशॉट करें। विद्युत फ्लक्स संबंधी गास का नियम लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। ये रहा इसका गास का प्रमेय। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आपको डायग्राम मिलेगा और ये रहा पूरा
सॉल्यूशन इसका। ठीक है, तो आप इसको फटाफट से स्क्रीनशॉट करते जाइए और यह वीडियो को आप रोक के भी लिख सकते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का ही अथवा। यहाँ पे पूछा गया था सिद्ध कीजिए कि विद्युत द्विध्रुव की अनुप्रस्थ स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होता है। ठीक है, तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। इसके बाद इसका लिखना है थ्योरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको, और इसी तरह से आप एग्जाम में भी लिख के आइएगा। ठीक है, चलिए इस तरह से ये भी आपका यहाँ तक, और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। ये रहा आगे का पार्ट, और तो आप इसको अपनी कॉपी में जरूर लिख के तैयार कीजिएगा। यहीं से पूरे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा भी कंप्लीट होता है। इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 14, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे, और इसके आगे भी है, तो इस तरह से ये आप पूरा लिख के आएंगे एग्जाम में, तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद देख सकते हैं ये रहा आपके क्वेश्चन नंबर 14 का अथवा। ठीक है, किरचॉफ का नियम लिखिए तथा उसकी व्याख्या कीजिए। ये किरचॉफ का प्रथम नियम है, और इसके बाद यहाँ पे आपको डायग्राम भी इस तरह से बनाना है। इसके बाद ये रहा, और इसके बाद आप देख सकते हैं ये किरचॉफ का आपके द्वितीय नियम है। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। और इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। ठीक है, तो आपको डायग्राम इस तरह से बना लेना है। चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा, और इसके आगे भी है इसका सॉल्यूशन। तो इस तरह से आपको लिखना है, साफ सुथरा लिखना है। ठीक है, और काट पीट कॉपी में नहीं करना है, जिससे आपके एक भी अंक कटने की संभावना ना रहे। इस तरह से ये भी कंप्लीट होता है। इसका अथवा है विद्युत वाहक बल और विभवांतर में अंतर। तो इसका भी आप फटाफट स्क्रीनशॉट कर लें। मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहा हूं, इससे आपको इस वीडियो से आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना जरूर ना भूलें। और यहाँ पे देख सकते हैं ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 16, एक किसी अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में संबंध स्थापित कीजिए और f बराबर r/2 सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है, और इसके आगे ये आपका रहा थ्योरी, और इस तरह से आपको लिखना है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका अथवा है प्राथमिक एवं द्वितीयक इन धनुष में अंतर लिखिए। तो आप इसको भी नोट कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर ये आपका है 17, यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट करिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये रहा, और इसको आपको कंप्लीट फटाफट से लिख लेना है, और आप अभी भी कॉपी में लिखकर तैयार कीजिए, जिससे आपके एक भी अंक ना कट सके। ठीक है, इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 17 का अथवा। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इस तरह से ये भी इसका डायग्राम आपको इस तरह से बनाना है। और इसके बाद ये रहा आगे, इसी तरह से आपको कॉपी में अपने लिख के आना है। ठीक है, चलिए इसका आप फटाफट से स्क्रीनशॉट करिए या फिर वीडियो को रोक के लिखिए आप। और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, इसके बाद ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 18, स्वपेरकत्व क्या है? एक लंबी परिनालिका के स्वपेरकत्व के लिए व्यंजक। ठीक है, ये रहा स्वपेरकत्व की परिभाषा, और ये डायग्राम। इसके बाद ये रहा थ्योरी, और यहाँ पे यहाँ से व्यंजक चालू होता है। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको व्यंजक हल करके आना है, और ये भी आपका कंप्लीट होता है। और यहाँ पे प्रभावित करने वाले कारक भी आपको लिखना है। ठीक है, चलिए इस तरह से आप ये भी कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी का अथवा है सिद्ध कीजिए कि PAV इक्वल VRMS इंटू IRMS इंटू cos फाई। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, और इसी तरह से आपको लगा के आना है एग्जाम में। चलिए ये भी आपका कंप्लीट होता है, प्रूफ हुआ। और इसके बाद ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, किसी परिमेय के पदार्थ के अपवर्तनांक के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपको इस तरह से डायग्राम बनाना है, और ये थोड़ा सा थ्योरी लिखना है। इसके बाद आपको सीधे व्यंजक लगा देना है। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिखना है। चलिए आइए फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, और इस तरह से ये भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं आगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 का अथवा लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रहा, और आपको डायग्राम भी इस तरह से बना लेना है। ये रहा इसका थ्योरी, और इसके बाद आगे देखेंगे तो व्यंजक। ठीक है, ये रहा इसका व्यंजक। इस तरह से आपको लिखना है। वीडियो को आप रोक के लिखेंगे तो लिख लेंगे। ठीक है,
और या फिर स्क्रीनशॉट कर लें, ये रहा। और इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। इस तरह से ये आपका कंप्लीट होता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताइएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और आप सभी को एपीजे ऑनलाइन क्लासेस की ओर से नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।